अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 12 नवंबर बुध के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और वैसे तो मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर 27वीं आईनी तरमीम पास करने के हवाले से मौजूदा हुकूमत जो है उसने दिन रात एक किया हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो कौमी असम्बली का इजलास है वो इजलास चल रहा है। हालांकि मौजूदा जो हुकूमत है इसकी इतनी बेरहमी समझें कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जो वफ़ात है उसकी खबर भी छुपाई गई ताकि सेनेट का इजलास मुलतवी ना करना पड़े। अब तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई थी, लेकिन उसको जानबूझकर छुपाया गया कि कहीं सेनेट के इजलास को मुलतवी ना करना पड़े। तो हम देख रहे हैं कि मौजूदा सेटअप जो है वो 27वीं यानी तरमीम पास करने के हवाले से उसकी जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर पर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और इजलास मुलतवी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है जो इसके अंदर कुछ आम तरीन फैसले हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। अब दूसरी साइड पे जस्टिस बाबर सत्तार ने आज जदीद आमरीत के ऊपर एक अहम तरीन फैसला जारी किया है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है। मैं समझता हूँ कि अदलिया के अंदर बैठे कुछ जजेस हैं जो कि अपनी और अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ जजेस हैं। हमने देखा कि जब 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आया तो उस वक्त कुछ चीज़ें सामने आई कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को घर भेजना चाहती है, या मौजूदा हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करना चाहती है, बलूचिस्तान ट्रांसफ़र करना चाहती है, पेशावर ट्रांसफ़र करना चाहती है, सिंध के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहती है। और हुकूमत ये चाहती है कि ये जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर कुछ आज़ाद आवाज़ें हैं, आज़ादमंद जजेस हैं, तो वो इस सिस्टम को कबूल ना हो और वो कोई सिस्टम के खिलाफ फैसला ना दे दें। तो फिर हमने देखा कि आइन के आर्टिकल 200 और 201 के अंदर तरमीम करके जजेस की जो कंसेंट है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई और थोड़ी देर बाद जो है वो कौमी असम्बली से ये बिल मंजूर करवा लिया जाएगा, यानी कि ये तरमीम पास हो जाएगी और फिर जजेस को घर भेजने का तरीक़ाकार जो आइन के आर्टिकल के अंदर इन्होंने वाज़ेह कर दिया है, तो वो ज़ाहिर है कि वो फिर जजेस को घर भेजने का ही तरीक़ाकार है। अब सूरत हाल ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने आज जो फैसला जारी किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जदीद आमरीत क्या होती है और मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है कि एक एक पॉइंट के अंदर किस तरह वो पॉइंट्स जो है वो जदीद आमरीत के जो पॉइंट्स हैं वो इस मौजूदा सेटअप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मामला ये है कि एक वकील साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया जिनका नाम अमार सैरी है। अमार सैरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया और उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जिसमें कंज्यूमर कोर्ट है, जिसके बाद जो है वो फैमिली कोर्ट है, कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि टैक्स मैटर सुनते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि करप्शन मैटर सुनते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि फैमिली मैटर सुनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मातहत अदालतें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार के अंदर। तो उन्होंने कहा जनाब कि इसके अंदर जो जुडिशल अफसरान की तैनाती है वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। किसी दूसरे सूबे से इस अदलिया, ये जो मातहत अदलिया है, इस मातहत अदलिया के अंदर किसी दूसरे सूबे से जुडिशल अफसरान नहीं आने चाहिए, बल्कि विफाक और इस्लामाबाद के ही जो अफसरान हैं उनकी तैनाती इन कंज्यूमर कोर्ट हो, दीगर जो खसूसी अदालतें हैं उनके अंदर होनी चाहिए। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 73 पेजेस का तफसीली फैसला जारी किया है। तफसीली फैसले के अंदर सबसे पहले तो अदालत ने वकील अमार सैरी जो है उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया है। वैसे ये कोई दरख्वास्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जुडिशल इंडिपेंडेंस पर लिखे गए वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं जो जस्टिस बाबर सत्तार ने इस जजमेंट के अंदर लिखे हैं। सबसे पहले तो जस्टिस बाबर सत्तार ये जो दरख्वास्त है इससे मुतालिक लिखते हैं कि जनाब अमार सैरी की दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है। इस्लामाबाद में अदालती अफसरान की तकरीरी के लिए एग्जेक्टिव और अदलिया की मशावरत ज़रूरी है, और वो ये उन्होंने अपने फैसले के अंदर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशावरत ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशावरत नहीं होगी तो फिर जुडिशल अफसरान की जो तैनाती है वो गैर कानूनी तस्वुर होगी। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि इस्लामाबाद में दूसरी अदलिया से लाए गए डेपुटेशनल अफसरान अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासर करते हैं। ये तो जस्टिस बाबर सत्तार ने सिर्फ जो अमार सैरी की दरख्वास्त है उस हद तक फैसला दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो जुडिशल इंडिपेंडेंस पे पैराग्राफ लिखे हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ क्या है जी? सबसे पहले तो जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि जनाब जदीद जो अमरीत है, जदीद अमरीत क्या होती है, इस पर उन्होंने बड़ा तफसीली लिखा। वो लिखते हैं कि जदीद अमरीत ने कानूनी और आइनी असूलों को अपना हथियार बना लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार अपने फैसले के अंदर लिखते हैं जनाब कि सख्त गिर अमरीत अब माजी की बात बन चुकी है और उसकी जगह एक नई शक्ल ने ले ली है जिसे आमराना कानून पसंदी कहा जाता है।
वो लिखते हैं कि ये तर्ज हुकूमत यक वक्त जमहूरियत और आइनी निज़ाम दोनों को नुकसान पहुँचाती है। मज़ीद लिखते हैं कि एक तहकीक के मुताबिक आज की जदीद अमरीत इस तरह काम करती है कि वो कानूनी और आइनी असूलों को अपना हथियार बना लेती है। एक अक्कासी कर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार इस वक्त जो कुछ जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है उसके साथ हो रहा है, या फिर इस पूरे सेटअप के अंदर जो जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट है सेटअप का, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। फिर जी अपनी जो जजमेंट है उसके अंदर वो लिखते हैं कि कानूनी और आइनी असूलों को हथियार बना लिया गया है ताकि जमहूरी इदारों को कमज़ोर किया जा सके, ताकत को चंद हाथों में मरकूज़ किया जा सके और इख्तियारात की तकसीम और तवाज़ुन को ख़त्म किया जा सके। उनका इशारा इस तरफ है कि आप ये देखें, किसी भी स्टेट के ऊपर जो जुडिशरी है वो चेक होती है कि उस जुडिशरी ने स्टेट को चेक एंड बैलेंस करना है। तो जस्टिस बाबर सत्तार इस अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट जो कि जुडिशरी का एक चेक एंड बैलेंस का है, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि जमहूरियत की मौत उस वक्त होती है जब कानून की हकीकी रूह ख़त्म हो जाए। अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि जनाब मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर हैं जनाब शेपले, उनके मुताबिक आइन की हदूद को सियासी खेल के ज़रिए इंतहा धकेल देना, अदालतों को वफादार जजेस से भर देना, इंतखाबी कवानीन में तब्दीलियाँ लाकर सियासी मुखालिफिन को नुकसान पहुँचाना, इदारों के ढांचे में ऐसी तब्दीलियाँ करना जिनसे उन पर काबू पाया जा सके, कानून को सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, इदारों के अंदर ज़ाती वफादारियों को इनाम देकर बदउनवानी को फ़रोग़ देना और उसी के साथ ही ऐसे वाबस्ता अफराद का जाल बनाना जो हुकूमत को कानूनी इक़दामात की हिमायत करें और मजमूई तौर पर मीडिया में तनकीदी आवाज़ों को दबाकर अवामी मुकालमे पर कंट्रोल हासिल करना। जबकि कानून की बैरूनी शक्ल तो बरकरार रखी जाएगी, लेकिन उसकी जो हकीकी रूह है, हकीकी रूह उन्होंने कहा कि ख़त्म कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स जस्टिस बाबर सत्तार ने इस जदीद अमरीत के कॉन्सेप्ट के अंदर लिखे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्या आज के दौर के अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको ख़त्म नहीं कर दिया गया? आज के दौर के अंदर जो जजेस अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के अंदर फैसले देते हैं, या हम कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं, तो हमने ऐसी सैकड़ों एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखी हैं, सैकड़ों एग्जांपल्स हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर देखी हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार अपने फैसले के अंदर मजीद लिख रहे हैं कि जनाब इन ये जो जदीद अमरीत है इसके अंदर वफादार जजेस को ही जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है और वफादार जजेस को यहाँ पर बिठाया जाता है, जैसे आज वफादार जजेस को बिठाया गया है। मीडिया पर कंट्रोल की उन्होंने बातें की, तो इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सिर्फ एक टिकर जो है, जिसे हम अपनी सहाफ़ती लैंग्वेज में टिकर कहते हैं, वो एक टिकर भी जो है वो किसी की मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकता। अगर कोई सियासतदान भी कोई सख्त गुफ्तगू कर देता है तो वो फिर हम देखते हैं कि चीज़ें हज़फ हो जाती हैं पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार अपने फैसले के अंदर मजीद लिखते हैं कि आइन महज एक ब्लैक लेटर लॉ नहीं है जिसे सिर्फ लसानी बुनियादों पर समझा और लागू किया जा सके, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज़ात है जो रियासत और शहरी के दरमियान ताल्लुक़ की वज़ाहत, तवाज़ुन और नज़्म को कायम करती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये जो फ़ैसला दिया है, वैसे तो ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार के अंदर जो मातहत जुडिशरी है उससे मुतलिक है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने इस निज़ाम की जो अक्कासी की है, क्योंकि इसका टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इंतहाई मैटर करता है, वो टाइम कि जिस टाइम के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस वक्त मसरूफ़ है अदलिया को एक मातहत इदारा बनाने के लिए, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस वक्त मसरूफ़ है जो है वो एक 27वीं आईनी तरमीम करने के लिए, जिस 27वीं आईनी तरमीम के बाद ना ही तो कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वक़्त वैल्यू रहेगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट की रहेगी, और ना ही फिर जो स्टेट के ऊपर एक जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को भर्ती किया जा रहा है तो वो वफादार जजेस को किया जा रहा है और वफादार जजेस ही जो है वो इस हुकूमत को नवाजेंगे। बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त इजलास चल रहा है, बड़ी गहमा गहमी है और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की कचहरी के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिससे 12 जानें जा चुकी हैं, 12 लोग शहीद हुए हैं और तकरीबन 40 के करीब लोग हैं जो कि इस वक्त भी ज़ख्मी हैं। लेकिन सियासतदानों की बेहिसी देखें, सियासतदानों की बेरहमी देखें कि वही सियासतदान यानी कि कितना सफ़र है यहाँ से पार्लियामेंट हाउस से लेके इस्लामाबाद की कचहरी तक, कि कचहरी के अंदर 12 जाने जा चुकी हैं और रात को यहाँ पर सदर पाकिस्तान ने जो है वो एक
जोराना दिया है। सदर पाकिस्तान ने जितने भी सीनियर सियासतदान हैं उनको बुलाकर वहाँ पर जो है वो महफिलें लगाई हैं। तो ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक जानिब आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पर किसी ज़ाहिर है कंटेम तो सब करते हैं, सदर पाकिस्तान ने भी कंटेम किया होगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक है और लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करती है ऐसे सियासतदानों के लिए जो सियासतदान बैठकर यहाँ पर जो है वो खाने इंजॉय कर रहे हैं, जोराने इंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ही दहशतगर्दी हो रही है जहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर तो है ही सही, लेकिन दूसरी जानिब सियासतदानों की यहाँ पर सोचना चाहिए। बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट है इस वक्त। पार्लियामेंट हाउस हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, रेड जोन के अंदर जितने भी एरिया है वो हाई अलर्ट है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। इस्लामाबाद की कचहरी के अंदर जो वाक़या हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक था कि इतनी इसको हम अगर सिक्योरिटी कोलैप्स कह दें तो वो चीज़ समझ में आती है कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा वाक़या कैसे हो गया कि 12 जानें जो है वो चली गई। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के और कोई वाक़या नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सियासतदानों की जो मसरूफियात हैं उसको देखें तो हमें यहाँ पर अंदाज़ा होता है कि सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम पास करने के हवाले से सदर जरदारी साहब को इस्तिस्ना देने के लिए, उसके बाद फील्ड मार्शल की जो आइन के आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम है कि उनको ताहयात फील्ड मार्शल बनाना है, उसके अंदर इस वक्त मौजूदा दौर जो है वो बहरहाल मसरूफ़ है। पार्लियामेंट हाउस के कुछ मनाज़िर मैं लगा दूंगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या गहमा गहमा चल रही है। बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त जी पार्लियामेंट हाउस में इंतहाई गहमा गहमी है। यहाँ पर 27वीं आइनी तरमीम पास करने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर वफाकी काबीना का इजलास चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मीडिया की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेन रास्ता है यहाँ से जो MNAs हैं वो आते हैं, यहाँ पर मीडिया से इंटरव्यू होता है, बल्कि ये सामने बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस का रास्ता है। बड़ी गहमा गहमी है। 27वीं आइनी तरमीम मुमकिन तौर पर आज उसका जो मसवदा है वो पार्लियामेंट हाउस से मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा जो है वो ये समझी जाएगी और वो बन जाएगी। इस वक्त जी पार्लियामेंट हाउस में इंतहाई गहमा गहमी है। यहाँ पर 27वीं आइनी तरमीम पास करने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर वफाकी काबीना का इजलास चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मीडिया की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेन रास्ता है यहाँ से जो MNAs हैं वो आते हैं, यहाँ पर मीडिया से इंटरव्यू होता है, बल्कि ये सामने बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस का रास्ता है। बड़ी गहमा गहमी है। 27वीं आइनी तरमीम मुमकिन तौर पर आज उसका जो मसवदा है वो पार्लियामेंट हाउस से मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा जो है वो ये समझी जाएगी और वो बन जाएगी। इस वक्त जी पार्लियामेंट हाउस में इंतहाई गहमा गहमी है। यहाँ पर 27वीं आइनी तरमीम पास करने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर वफाकी काबीना का इजलास चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मीडिया की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेन रास्ता है यहाँ से जो MNAs हैं वो आते हैं, यहाँ पर मीडिया से इंटरव्यू होता है, बल्कि ये सामने बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस का रास्ता है। बड़ी गहमा गहमी है। 27वीं आइनी तरमीम मुमकिन तौर पर आज उसका जो मसवदा है वो पार्लियामेंट हाउस से मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा जो है वो ये समझी जाएगी और वो बन जाएगी। इस वक्त जी पार्लियामेंट हाउस में इंतहाई गहमा गहमी है। यहाँ पर 27वीं आइनी तरमीम पास करने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर वफाकी काबीना का इजलास चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मीडिया की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेन रास्ता है यहाँ से जो MNAs हैं वो आते हैं, यहाँ पर मीडिया से इंटरव्यू होता है, बल्कि ये सामने बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस का रास्ता है। बड़ी गहमा गहमी है। 27वीं आइनी तरमीम मुमकिन तौर पर आज उसका जो मसवदा है वो पार्लियामेंट हाउस से मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा जो है वो ये समझी जाएगी और वो बन जाएगी।